पाक को बड़ा झटका लगा है। बीएलए ने बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा किया है। बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान सेना अपनी चौकियां छोड़कर भाग गई है। बीएलए की तरफ से यह दावा किया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने ये दावा किया है। भारत के जवाबी हमले के बीच पाकिस्तान को ये बड़ा झटका। बीएलए ने बलूचिस्तान पर कब्जे का ये बड़ा दावा किया है। बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जे का दावा किया जा रहा है और बीएलए की तरफ से यह भी दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना अपनी चौकियां छोड़कर यहां से भाग गई है और बीएलए ने 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। बलूचिस्तान के 1/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है बीएलए की तरफ से। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ऐसे में बीएलए ने कहा है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो अपनी चौकियां छोड़कर भाग निकली है। और इस बीच भारत की तरफ से भी लगातार देखिए कैसे ड्रोन्स को हवा में ही ध्वस्त किया गया, उसकी तस्वीरें। लाहौर के आसपास के शहरों की तस्वीरें सामने आई। कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी ने करी है बड़ी कार्रवाई। आईएनएस विक्रांत ने बड़ी कार्रवाई की है। पीओके में भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के जो 16 शहर हैं यहाँ पर भारत ने की है बड़ी कार्रवाई और उन शहरों के नाम भी लगातार आपको बता रहे हैं। लाहौर के आसपास के शहरों में भी जबरदस्त एक्शन लिया गया है। कराची पोर्ट पर इंडियन नेवी की बड़ी कार्रवाई, ये जो भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई हुई है उसको लेकर आपको अपडेट्स हम दे रही हैं। और आपको बता दें कि जो कल विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी कई बातों को स्पष्ट किया गया था। 7 अप्रैल की रात कैसे भारत ने कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का प्रयास किया गया, जिसमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज पर अटैक को भारत ने नाकाम कर दिया था। इन जगहों पर जो मलबा है वो बरामद हुआ था जिससे पाकिस्तानी हमले की पुष्टि भी होती है। ऐसे में इन हमलों को नाकाम कर दिया गया। हवा में ही इनको मार गिराने का काम हुआ। और पंजाब में पाकिस्तान का एक बार फिर से हमला देखने को मिला था, उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। पठानकोट में जो पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं उनको भी मार गिराने का काम किया गया। सायरन की आवाज आप सुन सकते हो। इस तरफ अगर हम पाकिस्तान की तरफ की बात करें तो यहाँ पर दहशत का माहौल है और अलग अलग इलाकों में, चाहे वो छंब का इलाका हो, यहाँ पर इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को घरों के अंदर ही रहने की हिदायत दी जा रही है। घर से बाहर ना निकलें लोग, ये पाकिस्तान की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। और खुद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी यही स्थितियाँ हैं। यहाँ पर भी डर है, खौफ में है लोग। और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से लोगों से अपील यही कि घर से बाहर वो ना निकले। तो मिसाइल और ड्रोन अटैक को भारत के डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। S-400 की अगर हम बात करें तो S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको पहली बार इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने बॉर्डर पार से जम्मू कश्मीर के अखनूर में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था। कोशिश की गई थी, उसको नाकाम कर दिया गया उस हमले को। और ऐसे में एहतियातन कई कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं भारत की तरफ से। एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर के LOC के कई इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी लगातार जारी है। उस फायरिंग का जवाब भी दिया जा रहा है। तो आइए आपको आज के कुछ हम बड़े अपडेट्स भी दे देते हैं।
अमृतसर में पूरी रात कैसे ब्लैकआउट रहा, उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रिस्टोर कर दिया गया है और जम्मू में जो हमला हुआ जिसको नाकाम कर दिया गया, उसके बाद से यहां पर रात को ब्लैकआउट लागू किया गया था। लेकिन अब यहां पर जो स्थिति है वो सामान्य नजर आ रही है। जम्मू और अमृतसर में इलेक्ट्रिसिटी को फिलहाल रिस्टोर किया गया है, लेकिन अभी भी जो अलर्ट है वो लगातार जारी है। अमृतसर में लोगों को घरों के अंदर रहने, खिड़कियों को बंद रखने, सभी बाहरी लाइट्स को बंद रखने की सलाह भी दी गई और ये जो निर्देश है वो जिला संपर्क अधिकारी GPRO के द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अगर आपात स्थिति होती है तो सायरन बजाया जाएगा और स्थिति स्पष्ट होने पर अपडेट भी दिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आज सुबह भारी गोलाबारी भी की गई है। पाकिस्तानी सेना को जवाब देते हुए भारतीय सेना ने भी कड़ी कार्रवाई की है। कुछ तस्वीरें भी इसकी सामने आई। तो वहीं आज का यह भी बड़ा अपडेट है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। इसके साथ ही चांदीपुर मिसाइल रेंज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर 4 लेवल की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले ओडिशा पुलिस तैनात है, उसके बाद आर्मी, उसके बाद DRDO की अपनी सुरक्षा की टीम और आखिर में इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP 4th लेवल की सुरक्षा प्रदान करेगी। 4 लेवल की जो सुरक्षा है उसको प्रदान किया जाएगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर नॉर्वे की जो विदेश मंत्री उन्होंने कहा है कि मैं दोनों देशों के बीच बढ़ते संघर्ष को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि नॉर्वे दोनों पक्षों में संयम बरतने, स्थिति को कम करने और फिर कूटनीतिक समाधान खोजने का आह्वान करता है। तो ये अभी तक के सुबह के तमाम अपडेट्स हमने आपको दिए हैं कि अभी तक क्या हुआ है, किसने क्या कुछ कहा है, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमृतसर से लगातार। सचिन, आज की जो लगातार ताज़ा अपडेट्स हैं वो दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे हैं। सुबह आपने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन लोगों को एहतियातन तमाम कदम उठाने के लिए भी हिदायत दी जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, ब्लैकआउट तो पूरी रात था। जैसे ही जम्मू में पाकिस्तान ने हिमाकत की थी उसके बाद से ही अमृतसर में ब्लैकआउट हो गया था और पूरी रात ब्लैकआउट रहा है। पूरे पंजाब में इनफैक्ट ब्लैकआउट रहा है, मोहाली, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट रहा है। पर अब जो है अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो गई है जैसे ही दिन निकला है। पर लोगों को फिर भी अलर्ट रहने के लिए जो है प्रशासन की तरफ से कहा गया है। अभी अमृतसर में एक सायरन बजा था जिसमें अमृतसर में सायरन बजा के ये लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि अब जो है सब कुछ नॉर्मल है, लोग जो हैं नॉर्मली जो है घर से निकल सकते हैं। पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए और मिस इन्फॉर्मेशन जो है ये भी बार बार संदेश जो है प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन में के ट्रैप में ना आए और किसी भी कोई भी सूचना जो है जो ऑफिशियली अगर सूचना दी जाती है सिर्फ उस पर ही विश्वास करें। तो तमाम जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं खासकर पंजाब के, उनमें अलर्टनेस जो है वो ज़्यादा है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका, यहाँ पे जो है तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। खासकर पिछली रात जो तमाम घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत में जो है हमले की कोशिश की, जिसको इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है नाकाम कर दिया। पर पंजाब क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव है इस मामले में, बॉर्डर जो है पाकिस्तान के साथ लगता जो पंजाब का बॉर्डर है वो बहुत सेंसिटिव और बहुत हैपनिंग बॉर्डर है। इस वजह से तमाम एहतियात जो हैं बरते जा रहे हैं। फिलहाल पंजाब में जितनी कोशिशें जो हैं पाकिस्तान ने की थी पिछली रात जो है वो तमाम कोशिशें जो हैं फेल की हैं इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में, चाहे वो जालंधर में हो, पठानकोट में हो या फिर बठिंडा में हो। जहां भी कोशिश जो है की गई है वो इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने तमाम जो जितने ड्रोन्स थे उनको फेल किया है। सिर्फ पिछली रात के ड्रोन्स ही नहीं, उससे पिछली रात जो है पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल तक दागे गए थे जिसके जो डेब्री है, जिसका जो मलबा था वो अमृतसर के गाँव में मिला था। तो उन मिसाइल्स को भी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है वो फेल कर दिया था, हवा में ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत है, उनकी इफ़ेक्टिवनेस है कि पाकिस्तान के द्वारा जो भी कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में उसको जो है वो फेल कर रहे हैं। पर फिर भी अलर्टनेस है तमाम बॉर्डर्स और डिस्ट्रिक्ट्स के बीच। हर तरह की अलर्टनेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन बरत रहा है और लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन के साथ ना जाएं। ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जाती है उस पर ही विश्वास करें। ब्लैकआउट जो है वो बड़े स्ट्रिक्टली एनफोर्स हो रहा है। पिछली रात हमने देखा
कि ब्लैकआउट जो है, हालांकि जब शुरू में ब्लैकआउट था उसमें थोड़ा जो है ढिलाई जो है बढ़ती गई, पर पिछली रात प्रशासन ने जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको एनफोर्स किया। उससे पिछली रात जब 1:30 बजे ब्लैकआउट हुआ था, जब ये टेंशन जो है बढ़ गई थी, तब जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े स्ट्रिक्टली इसको एनफोर्स किया था। और अमृतसर शहर में जहां मैं मौजूद हूं, वहां प्रशासन ने बाकायदा खुद जो है जो पुलिस के व्हीकल्स हैं उन्होंने प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जो तैयारियां हैं पुख्ता नजर आ रही हैं। सचिन, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज लगातार आप तक हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचा रहा है। जगविंदर पटियाल जी जुड़ गए हैं। जगविंदर जी, आपने देर रात ये साहसी रिपोर्टिंग की और इसमें हमने भी ये जाना, देखा, समझा कि किस प्रकार के हमले एलओसी पर हो रहे थे। भारत की भी कड़ी कार्रवाई यहां पर हो रही थी। आप विस्तार से बताएं सर। देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये पुंछ का एक डाक बंगला इलाका है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। तो इसके आसपास के इलाके में रात तकरीबन 8 बजे शेलिंग शुरू हुई थी और 8 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक मुझे ये लगता है कि हम जहाँ रुके थे उसके आसपास ही 100 से 200 शेल गिरे होंगे। अभी बताया ये जा रहा है, मैंने सुबह उठकर जो है वो नुकसान का जायजा लेने की कोशिश की तो ये बताया गया कि पुलिस लाइन में कुछ और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सिविल के इलाके हैं, उन कई जगह पर रात को शेल दागे गए हैं, गोले दागे गए हैं। लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह से रिटेलिएट किया है, मुझे लगता है कि जितना नुकसान पुंछ में हुआ है, पाकिस्तान में उससे 10 गुना ज्यादा हुआ होगा। क्योंकि अगर हमारी तरफ एक शेल आता तो जवाब में जो है वो 4 धमाके सुनाई देते थे। और मेरे पीछे जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों पर रात लाल रंग के रॉकेट सुबह तक एकदम जो है वो पाकिस्तान की साइड को लाइन लगाकर जो है वो जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आप ये सोचिए कि आज सुबह से यहाँ अनाउंसमेंट ये किया जा रहा है कि जो भी लोग अगर बचे हुए हैं, घरों में हैं, जो हालात रात के बने हैं, उसके बाद अगर कोई काम नहीं है तो वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और हो सके तो सुरक्षित ठिकानों पर यहाँ से चले जाएं। मुझे ये लगता है कि 48 घंटे पहले यहाँ इवैक्यूएशन शुरू करवा दिया गया था, लेकिन आज जो इक्का दुक्का लोग बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कल सारी रात हम भी नहीं सो पाए और 5:30 बजे तक हम भी ये देखते रहे कि जहां हम रुके हुए हैं कब शेल इस पर आकर गिरेगा। क्योंकि आसपास इतनी चीजें उखड़कर और स्प्लिंटर इतने आकर जो हमारे ऊपर की छत है उससे टकरा रहे थे कि सो पाना तो मुश्किल था। बस यही लग रहा था कि पता नहीं कौन सा शेल जो है वो इस तरफ भी आ जाएगा। हम बीच में हैं, उधर भी शेल गिरे हैं, इधर भी शेल गिरे हैं, हमारी बैक साइड पे भी गिरे हैं। लेकिन गनीमत रही कि हम जिस तरह से डटे हुए थे, भगवान की असीम कृपा रही कि कल रात हमारे जो रिहाइश है यहाँ पर कोई भी शेल नहीं गिरा। लेकिन यहाँ पर लोग बहुत सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और यहाँ तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी सबको यही सलाह दे रहे हैं कि बिल्कुल सड़कों पर या बाहर ना आए, क्योंकि पाकिस्तान पागल हो गया है और पागलों की तरह रिहायशी इलाकों पर जो है वो शेल बरसाए जा रहे हैं। जगविंदर जी, क्योंकि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ ही देर पहले उन्होंने आपकी रिपोर्ट देखी है, उस रिपोर्ट को देखकर वाकई वहाँ की स्थितियों का अंदाज़ा लगाना अब थोड़ा सा आसान हो गया है, लेकिन उस स्थिति को जीना बहुत मुश्किल है, जो कि आपने कल देखा बहुत पास से। आप उस एरिया के बारे में भी बताएं कि जिस स्थान पर आप खड़े हुए थे कल भी रात को, और जो आपने स्थितियां देखी हैं, एलओसी से कितने करीब हैं और जो धमाके हो रहे थे लगातार किन किन इलाकों में यहाँ किए जा रहे थे, जो शेल बरसाई जा रही थी, और इक्विपमेंट के बारे में भी जानकारी दें जो भारतीय सेना की तरफ से प्रहार लगातार किया जा रहा है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि पुंछ जो है वो एकदम पाकिस्तान के अंदर घुसा हुआ आखिरी भारत का शहर पड़ता है, बड़ी घनी आबादी वाला है। इसके तीनों साइड पर जो है ऊंची चोटियों पर जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर है, एलओसी है। एक तरफ उनकी सेना बैठी है, एक तरफ हमारी। ये कहीं पर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, कहीं पर 2 किलोमीटर की दूरी पर है, कहीं पर 3 किलोमीटर की दूरी पर है, अलग अलग दूरी पर है। लेकिन आप ये मानिए कि जैसे चिकन नेक होती है, आसपास पूरे पाकिस्तान है, उस तरह से पाकिस्तान है। रात जो है जब जम्मू में जिस तरह से इन्होंने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, जैसलमेर में जो कुछ हुआ, भारत के डिफेंस सिस्टम ने एक्टिव होकर जिस तरह से उनकी तमाम कोशिशों को मार गिराया और पाकिस्तान को मुंह के खानी पड़ी, उसके तुरंत बाद 8:30 बजे यहाँ पर जो है वो हैवी आर्टिलरी फायर शुरू हुआ सबसे पहले, और लगातार जो मशीन गन्स चलने की आवाज आने लगी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, जैसे जैसे भारत ने राजस्थान में, पंजाब में, जम्मू में अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया, तो उसके बाद यहाँ पर लगातार मोर्टार और शेलिंग के जो है वो आवाजें आने लगी। और वो रात 12 बजने तक जो है वो इतनी ज्यादा तेज हो गई कि हमें हर 1-2 मिनट के बाद 5-7 गोले गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। और जब उसका इम्पैक्ट आता था, तो जहां पर हम रुके हुए हैं, इसकी छत के ऊपर जो है वो जो कंक्रीट की छत नहीं है, लेंटर नहीं डला हुआ है,
उस पर क्या है कि टीन की चद्दरों से, जिस तरह से पहाड़ी इलाके में बनाया गया जो है वो घर होते हैं, उस तरह की ये एक पुरानी बिल्डिंग है। तो उसके ऊपर जो भी इम्पैक्ट आता था वो टूट कर जब चीजें बिखरती थी, गिरती थी, तो वो हमारे इसकी छत पर आकर भी उसकी लोहे की टीन से टकराती थी, तो अंदर बहुत ज्यादा आवाज आती थी। हम यही सोच रहे थे, कोई ऑप्शन भी नहीं था यहाँ, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ से चले जाएं, आपको यहाँ रहकर ही कवर करना होगा, अपना बचाव करना होगा। हमने प्रिकॉशंस लिए हुए थे, अंदर भी हम हेलमेट लगा के ही बैठे हुए थे कि अगर ऊपर से कुछ गिर भी जाता है तो सिर में चोट ना आए, और बुलेट प्रूफ जैकेट्स हम अंदर भी डाल के बैठे हुए थे। लेकिन ये सिलसिला लगातार बढ़ता गया। फिर 1:30 पर मुझे लगा कि यहाँ हो क्या रहा है। कम से कम हमारे दर्शकों को और भारत की जनता को ये पता लगना चाहिए कि कैसे हमारे सैनिक इन टफ सिचुएशंस में लड़ते हैं। रात के अंधेरे में जब हम सो रहे होते हैं, आराम से टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं, तो कैसे वो अपने दुश्मन को मार ही नहीं रहे होते हैं, उसकी शेलिंग से बचना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होता है। वो सब चीजें दिखाने के लिए और अपने जो जवान हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनकी वीरता को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये हमने कोशिश की कि ये तस्वीर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और सुबह 5 बजे तक, 5:30 बजे तक वो शेलिंग लगातार होती रही है। मतलब मैं तो गिनती भी नहीं उतनी गिन सका जितने गोले गिरे होंगे। हाँ, हम और हमारा क्रू जितना भी मेंबर यहाँ पर हम मौजूद थे, कोशिश यही थी कि हम बचे रहें और दर्शकों तक रिपोर्ट पहुंचाते रहें, और ये वादा है एबीपी न्यूज पर आगे भी पहुंचाते रहेंगे। और जो भी हमारे जवान यहाँ से रिटेलिएट कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, जिस तरह से तोपें गूंज रही हैं, उन तमाम चीजों को हम अपने दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, यही आपकी कोशिश भी है और ये कोशिश वाकई काम भी कर रही है, कोशिशें सफल हो रही है। वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इस वक्त जगविंदर जी। लेकिन आपने एक बात कही कि पाकिस्तान तो इस वक्त पागल हो गया है, वो बिना दिमाग के बस हथियारों के साथ, किसी भी तरीके से गोला बारूद के साथ अटैक की कोशिशें कर रहा है, जिसको भारतीय सेना नाकाम भी कर रही है। ऐसे में अभी की अगर हम स्थितियों की बात करें, क्योंकि पिछले 14 दिन से तो वो सीजफायर का उल्लंघन कर ही रहा था, इसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि अब पाकिस्तान दहशत में भी है, इसलिए बौखलाहट के तहत वो इस प्रकार के काम भी कर रहा है। अब पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम होने का एक नया वीडियो सामने आया है, और ये जो वीडियो है वो अभिनेता अनुपम खेर ने पोस्ट किया है। जम्मू में ड्रोन अटैक नाकाम होने का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि अभिनेता अनुपम खेर की तरफ से पोस्ट किया गया है। इस वीडियो को आप देखिए, पाकिस्तान का ड्रोन हमला नाकाम होने का एक और वीडियो आया है सामने। इस प्रकार के जो अलग अलग वीडियोस हैं वो तो सामने आ ही रही हैं। अब अभिनेता अनुपम खेर ने वीडियो पोस्ट किया है, जम्मू में ड्रोन अटैक नाकाम होने का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं इस वक्त। देखिए, सभी भारत के जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, वो एकता के साथ, एकजुटता के साथ यही संदेश दे रही हैं कि वो भारतीय सेना के साथ हैं और पाकिस्तान को करारा जवाब इस बार मिलना चाहिए। भारतीय सेना इसके लिए प्रतिबद्ध है और लगातार जो अटैक हैं उनको नाकाम करने की कोशिश भारतीय सेना की तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही है, और भारतीय सेना करारा हमला भी जवाब के रूप में कर रही है। और इस बीच अनुपम खेर की तरफ से भी एक वीडियो साझा किया गया है। ये बताया जा रहा है कि जो जम्मू में ड्रोन अटैक हुआ उसके नाकाम होने का ये वीडियो बताया जा रहा है। जगविंदर जी हमारे साथ लगातार जुटे हुए हैं। जगविंदर जी, आप LOC से लगातार हमें अपडेट्स भी दे रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से तो एकजुटता का संदेश साफ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आपने बात कही थी कि बिना दिमाग का पाकिस्तान, मैंने तो अभी एक पोस्ट भी किया है कि ना पाक है ना दिमाग है, बस बिना दिमाग के अपना काम कर रहा है, और वो दिख भी रहा है LOC पर। देखिए, मैंने पागल इसलिए कहा कि मैंने गाजा से लेकर, लेबनान से लेकर, करगिल से लेकर, इराक से लेकर अफगानिस्तान तक मैंने कोई ऐसी वॉर नहीं है जो कवर नहीं की है। लेकिन इतने देशों में जिनकी भी दुश्मनी होती है वो सेना से लड़ती है, वो कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करती है। यहाँ पाकिस्तान क्या कर रहा है, सेना तो उसको भारत की बुरी तरह से रगड़ के रख रही है LOC पर। जिस तरह से रात तोपें गरज रही थी और जिस तरह से लगातार शेलिंग हो रही थी, मतलब लाइन लगी हुई थी। जिस तरह से हम छोटे होते सीरियल्स में देखते थे ना कि रामायण और महाभारत में तीर छोड़े जाते थे, भारत की तरफ से ऐसे एक लकीर में तीर जो है शल जाते दिखाई दे रहे थे, लाल कलर के अंगारे जाते दिखाई दे रहे थे। बदले में वो क्या कर रहा था, वो पुंछ के रिहायशी इलाकों पर, चाहे वो पुलिस लाइन है, चाहे बगल में रहने वाले जो है व्यापारियों के घर हैं, भीड़े बाजार हैं, उन तमाम जगहों पर शेलिंग कर रहे थे। तो यहाँ ये पागलपंती होती है ना। आप जो है मतलब सेना के
सामने जो है वो टिक नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि उस सेना को ये करने के लिए कि आप हम पे हमला करोगे तो हम आपके लोगों को मारना शुरू कर देंगे। तो ये कभी भी जो है वो युद्ध की नीति नहीं होती है। मैंने बहुत इंटरनेशनल वॉर कवर किए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान पागल हो गया है, सैनिकों पर हमारे उसका जोर नहीं चल रहा, वहां हर उसकी चाल फेल हो रही है, तो ऐसे में वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। और कल सारी रात मैंने खुद भी ये झेला, लेकिन भारतीय सेना की तारीफ करनी होगी कि एक के बदले 10-10 रिप्लाई के जवाब जा रहे थे और ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा। बिल्कुल जगविंदर जी, और जो कुछ देर पहले हम अनुपम खेर का वीडियो का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे एक्स पर ये लिखा है कि उनके भाई की तरफ से, कजिन ब्रदर की तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया, और क्योंकि उनके कजिन ब्रदर वहीं पर होंगे, उन्होंने कहा कि आप ठीक तो हैं। अनुपम खेर की तरफ से पूछा गया तो उनके कजिन ब्रदर का कहना था कि हम ठीक हैं क्योंकि हम भारत में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी सुरक्षा भारतीय सेना और माता वैष्णो देवी कर रही है, आप टेंशन मत लो। वैसे भी कोई भी मिसाइल हम जमीन पर लगने भी नहीं दे रहे। और यही आप भी बता रहे थे, इस वक्त जहां इस वक्त ये सब हो रहा है वहां पर जो लोग हैं वो वाकई भारतीय सेना पर पूरा भरोसा कर रहे हैं और सुरक्षा का भी एक अलग भरोसा है उनके अंदर। जगविंदर जी, देखिए, पुंछ में 3 समुदाय एक साथ बरसों से मिलकर रहते हैं। यहाँ सिख रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में, हिंदू रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में, मुस्लिम उससे भी बड़ी संख्या में रहते हैं। कल जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था, ये कह रहे थे 65 और 71 में ऐसा नहीं हुआ, इस बार पाकिस्तान का क्यों दिमाग खराब हो गया है। और कह रहे थे कि लाहनत डालते हैं हम उनको कि उन्होंने सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया। 12 लोग हमारे मार दिए, बच्चे हैं उनमें से कईयों को इंजर्ड कर दिया। आखिरकार अगर पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर अटैक हुआ है तो उनको जवाब जो है भारत की सेना दे रही है, भाई वो उनके सिविलियंस को टारगेट क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा पाकिस्तान ने ये पागलपंती पहली बार की है, लेकिन ये भारत के जिस तरह से भारत ने रिटेलिएट किया है, जिस तरह से उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ध्वस्त किया है, ये उसकी खींच में पाकिस्तान का बस नहीं चल रहा। वो तो ये चाहता है कि भारत के अंदर घुस के वो इतना नुकसान कर दे कि उसकी जनता कहे वाह हमारी सेना ने कमाल कर दिया, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उल्टा उसको जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है हर जगह। मुझे ये लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हालात ये बन जाएंगे कि लोग ये कहेंगे कि इस आसिम मुनीर को यहाँ से जो है वो उठा के जेल में डालो, क्योंकि वो ऐसा मुल्क है जहां पर जो प्रधानमंत्री होता है और जो सेना उसको सलाम कर रही होती है, वही सेना उसे जो है कमांडर बदलकर अंदर जेल में डाल देती है, जो इमरान खान का हाल किया और अतीत में कईयों का किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लड़ाई उसने भारत से शुरू की है ना आसिम मुनीर ने, प्रॉक्सी वॉर का अंत होगा इससे, और उसको इस तरह का जवाब मिलेगा कि आगे से लोग ये कहेंगे कि ऐसा जनरल चाहिए ही नहीं हमें, और आसिम मुनीर की वो बद पिटेगी कि उसका मुशर्रफ की तरह अपने देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं आज आपको कह रहा हूं। हाँ, लेकिन भारत को बड़े धैर्य से, अदम्य साहस के साथ, ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ और ग्लोबल प्रेशर के साथ इस युद्ध को लड़ना है, और वही भारत कर भी रहा है। इस डिप्लोमेसी पर भी आपसे हम चर्चा आके अपनी जारी रखेंगे, आप बने रहिएगा जगविंदर जी हमारे साथ। तो एक और बड़ी खबर मिल रही है, जो नाकाम हुए पाकिस्तान के ड्रोन अटैक है उस पर यह बड़ी जानकारी। पाकिस्तान के 50 से अधिक ड्रोन गिराए गए हैं सेना की तरफ से, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। सेना ने ZU-23mm गन इस्तेमाल की, सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी कि L-70 गन, शिल्का सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक हुए, नाकाम ये अटैक हुए, जिनको भारत की तरफ से नाकाम कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, जो सेना के सूत्र भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के 50 से अधिक ड्रोन गिराए गए हैं, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो कल पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था वो एक तरह से स्वॉर्म ड्रोन अटैक था। वो क्या होता है, वो ये होता है कि एक गुच्छे में जो है आपके ऊपर एक साथ जो है बड़ी संख्या में ड्रोन का टारगेट किया जाता है, और वही हमने कल देखा था कि अचानक जो है पाकिस्तान की तरफ से एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में ड्रोन आ रहे थे। और अब जो सूत्र इसी बात को इशारा कर रहे हैं कि करीबन 50 ऐसे ड्रोन अलग अलग हिस्सों में जो
अंकित से मैं आगे जानकारी लूंगी, लेकिन उसके पहले ये वीडियो आप देखिए। ये इंडियन आर्मी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कुछ ही मिनटों पहले ये वीडियो शेयर किया गया है और उसमें जो कैप्शन है वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। इंग्लिश में पूरा कैप्शन है, इसको हिंदी में मैं आपको पढ़ के बता दूं। 8 और 9 मई 2025 की दरमियानी रात पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी सीमा पर कई जगहों पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमला किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर कई बार सीजफायर का उल्लंघन भी किया गया। भारतीय सेना ने इन ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया और सीजफायर उल्लंघनों का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हर नापाक मंसूबे का करारा जवाब दिया जाएगा। #इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी की तरफ से कैप्शन के साथ ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लिखा और इन बातों का जिक्र करते हुए ये वीडियो साझा किया गया है। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, अपनी बात आप पूरी करें। जी बिल्कुल, हम उन हथियारों के बारे में जानकारी दे रहे थे जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया, एक के बाद एक 50 जो ड्रोन भारत की सीमा में भेजे, तो उसके लिए इंडियन फोर्सेस ने अपनी पहले से तैयारी कर रखी थी। और फिलहाल अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके लिए L-70 गन का इस्तेमाल किया गया है, ZU-23 mm की जो गन है उसका इस्तेमाल किया गया है, शिलिका सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया। उसके अलावा भी कई सारी और एडवांस टेक्निक्स के जो हमारे पास में हथियार थे उनका इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को गिराया गया है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं L-70 गन की, तो ये जो है एक तरह से बोफोर्स की 40 mm ऑटोमेटिक गन है और इसका इस्तेमाल जब इस तरीके से कोई मल्टीपर्पज़ इसका इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पर जब ये इस तरीके के ड्रोन हमले होते हैं जहां पर स्वॉर्म अटैक किया जाता है, एक साथ बड़ी संख्या में आपके ऊपर हमला किया जाता है, फिर चाहे वो मिसाइल्स का हो या फिर इस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हो, तो वहां पर गिराने में कामयाब होता है। और कल हमने देखा है कि कितना सक्सेसफुली इसने अपना काम किया है। इसके साथ ही में जो बाकी जो है टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि ZU-23, ये एक जो है व्हील पर गन रहती है और ये डबल बैरल गन है। इसका इस्तेमाल भी इस तरह से किया जाता है कि अगर आपको लगता है कि ऊपर से कोई टारगेट आ रहा है, आप उसको जो है टारगेट करते हैं, उसको हिट करते हैं। और इसकी खासियत क्या है, ये आपको जो है कुछ सेकंड के अंदर ही लोकेशन चेंज करती है, क्योंकि ये पहियों पर होती है। लिहाजा अगर उसको दिखता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है, वहां पर हिट करेगी और उसके कुछ ही सेकंड के अंदर दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट करके वहां पर हिट कर सकती है। ये इसकी खासियत है। और कल इस तरीके के जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसी के चलते पाकिस्तान ने भले ही स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया हो, यानी कि गुच्छे में ये ड्रोन भेजे हो भारतीय सीमा में, लेकिन उनको सबको एक एक करके गिरा दिया गया है। पाकिस्तान का एक ड्रोन भी उस लक्ष्य के साथ जो भेजा गया था वो वहां तक नहीं पहुंच पाया है। और यही भारतीय सेना की ताकत को दिखाता है, यही भारतीय सेना के जज्बे को दिखाता है, यही भारतीय सेना की तैयारी को दिखाता है। और उसके बाद जो भारतीय सेना ने किया है वो तस्वीरें और वो जानकारी भी लगातार अब सामने आ ही रही है। जी बिल्कुल अंकित, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो तस्वीरें भी सामने आ रही है और इंडियन आर्मी की तरफ से सेना की तरफ से जो वीडियो भी साझा किया गया है, एक बार वो फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा दें। कुछ ही मिनट पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑफिशियल अकाउंट जो है इंडियन आर्मी का, उनकी तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया है, साझा किया गया है और इस वीडियो में एक अच्छा कैप्शन भी लिखा गया है और पूरी जानकारी साझा की गई है। लिखा गया है इसमें कि 8 और 9 मई 2025 की दरमियानी रात जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था, तब पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी कायराना हरकतों का प्रदर्शन किया था। जो उन्होंने कैप्शन लिखा है वो मैंने आपको पहले पढ़ के सुनाया, एक बार फिर से मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि 8 और 9 मई 2025 की दरमियानी रात पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी सीमा पर कई जगहों पर ड्रोन और अन्य हथियारों से हमला किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर कई बार सीजफायर का उल्लंघन भी किया। इंडियन आर्मी ने वीडियो साझा करते हुए इस कैप्शन को लिखा है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, इंडियन आर्मी ने ये वीडियो जारी किया है और साथ ही एक बार फिर से स्पष्ट संदेश है एकजुटता का, अखंडता का, और एक बार फिर से शायद पाकिस्तान ने भारतीय सेना को कम आंकने की गलती कर दी, मिस कैलकुलेट कर दिया और उसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत भी रहा है। बिल्कुल, देखिए भारतीय सेना ने साफ तौर से ऑपरेशन सिंदूर जो कि 7 मई से लॉन्च किया है, उसी के तहत ये अपना आधिकारिक बयान जारी किया है कि 8 और 9 मई की मध्य रात्रि में पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने ड्रोन और अन्य गोला बारूद का प्रयोग करते हुए हमला करने का प्रयास किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC के साथ कई बार संघर्ष विराम का भी
उल्लंघन किया, ड्रोन हमलों को बिल्कुल पूरी तरह से विफल कर दिया जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम थे, और जो सीज फायर वायलेशन किया गया उसका भी उचित जवाब दिया गया है भारत की तरफ से। और भारतीय सेना का यह कहना है कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए वो प्रतिबद्ध है, और सभी जो भी प्रयास इस तरह के किए जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से उनका बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा, साफ तौर से भारतीय सेना ने कह दिया है। हालांकि अभी इंतजार करना होगा, अगर कोई ब्रीफिंग होती है तो उसमें बीती रात किन इलाकों पर हमले किए गए, भारत ने कैसे जवाबी कार्रवाई की है, उसकी जानकारी और ज्यादा डिटेलिंग में सामने आ सकती है। ठीक विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो ये इंडियन आर्मी की तरफ से जो पोस्ट साझा किया गया है वो भी दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। और जगविंदर पटियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगविंदर जी, इंडियन आर्मी की तरफ से ये वीडियो साझा किया गया, ये जानकारी स्पष्ट की गई कि किस प्रकार से 8 और 9 मई की दरमियानी रात, जैसा कि बीती रात आपने भी स्थितियों को बहुत करीब से देखा, उसके बारे में जिक्र करते हुए ये एक बार फिर से पाकिस्तान को सख्त संदेश भी दिया गया, उनके तमाम हमलों को नाकाम भी किया गया। खुद इंडियन आर्मी की तरफ से अब ये पोस्ट साझा किया गया है। जगविंदर जी, देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान 2-4 दिन और इस तरह की रात को शरारतें हरकतें करेगा और फिर अपनी औकात पे आ जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि मुझे घुटने टेकने में ही बेहतरी है। एक बार होता है ना कि कहते हैं कि दीवा बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। मैं इसी की तुलना करूंगा, पाकिस्तान जो है वो बुझने से पहले बहुत फड़फड़ा रहा है। और रात मैंने देख लिया उनकी जो हालत की है ना, और जिस तरह से वो फिर पागलों की तरह शेलिंग करने लगे थे, उससे ये समझ आ रहा था कि उनके इलाके में उनका कितना नुकसान हो रहा है। और वो दर्द उनका निकल रहा था पुंछ के रिहायशी इलाकों पर, या उड़ी और उसके साथ लगते जो है वो मच्छिल सेक्टर में, मेंढर सेक्टर में, इन तमाम जगहों पर भी उन्होंने शेलिंग की। लेकिन क्योंकि पुंछ जो है वो बिल्कुल घनी आबादी वाला इलाका है, घर है यहाँ पर, बहुत सारे लोग जो हैं वो व्यापार के सिलसिले में रहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की हरकतें कम से कम रिहायशी इलाकों में कोई भी प्रोफेशनल सेना नहीं करती है। लेकिन प्रोफेशनल वर्ड ही पाकिस्तान के लिए गलत है, क्योंकि वो टेररिस्टों को पनाह देने वाले, टेररिस्टों से प्रॉक्सी वॉर करवाने वाले, टेररिस्टों को भेजकर आम लोगों को मरवाने वाले ऐसे लोगों से प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। लेकिन कल रात जिस तरह से सारी रात इस एलओसी पर लड़ाई हुई है, मुझे लगता है आज भी ये सब होगा और अगले 2-3 दिन तक चलेगा। और उसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान की सेना जो है वो एलओसी से या तो अस्पतालों में पहुंचना शुरू कर देगी या खुद ही वो अपने हालात देखकर वहां से छोड़ना शुरू कर देगी। मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि भारत का जो है ना मल्टी लेवल का अरेंजमेंट लगता है। रात में सारी जो आवाजें आती है ना, जब गन चलती है, फायर होता है, किस साइड से आ रहा है, किसको जा रहा है, रात के अंधेरे में जब आप देखते हो तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। पाकिस्तान के तो हम शेल तक 3 दिनों में महसूस करने लगे हैं। मैंने रात दर्शकों को बताया था कि सीटी जैसी आवाज करते हुए वो शेल आता है और फिर जोरदार धमाका करता है। तो जैसी वो सीटी जैसी आवाज आने लगती है तो हम 3-4 सेकंड पहले ही आइडिया लगा लेते हैं कि ये पाकिस्तान की साइड से आ रहा है, और वाकई वो होता है, वो आके पुंछ में गिरता है। लेकिन जो भारत की साइड से जाता है वो बहुत बुलंद आवाज वाला, जैसे लगता है कि उससे भी बड़ी तोप का फायर है। ये ऐसे नहीं सीटी बीटी मारते हुए नहीं जाता है, वो सीधा एकदम रॉकेट्स की लाइन लगती हुई दिखती है। तो मैं सही तरीके से तो ये नहीं बता सकता कि वो कौन सी गन इस्तेमाल हो रही है, अंदाजे से ही बताया जा सकता है। लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह से बोफोर्स का फायर होता है ना, उस तरह का जोरदार फायर होता है वो, और मशीन गन रेगुलर चलती रहती हैं। और जिस तरह से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागी जाती है ना, उस लहजे से, उसी अंदाज में बिल्कुल सिलसिलेवार लड़ीवार तरीके से लगातार पुंछ से एलओसी से पाकिस्तान की तरफ भारतीय सेना ये लड़ीवार मिसाइलें, ये लड़ीदार रॉकेट दाग रही है। बिल्कुल जगविंदर जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से रात में सीज़फायर का उल्लंघन किया है, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में भारी तबाही भी हुई है। आलम यह रहा कि पीओके में पूरी रात सायरन भी बजते रहे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और जैसा कि जगविंदर जी भी बता रहे थे कि लगातार भारतीय सेना की तरफ से कड़ी कार्रवाई भी की गई है, जवाबी हमले किए गए हैं और इस बीच पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी जो संभावनाएं हैं उनको व्यक्त किया जा रहा है। तो ये देखिए, पीओके की अगर जानकारी की बात करें तो यहाँ पर ऐसा आलम रहा है कि पूरी रात यहाँ पर सायरन बजते रहे। यहाँ पर भारत के हमले की लोगों में एक अलग ही जो दहशत है वो नजर आ रही थी। पाकिस्तानी सेना ने फिर से एक बार रात में सीज़फायर का उल्लंघन किया और वो जो ये तमाम कार्रवाई कर रहा है, बौखलाहट में ये जो सीज़फायर का उल्लंघन है वो किया जा रहा है। बौखलाहट में इस तरह के जो कदम है वो पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं।
आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, एक बार फिर से देखिए, पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। अब ये कोई नई बात नहीं रह गई है, पिछले 15 दिनों से यही स्थितियां हैं और पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पीओके से खबर सामने आ रही है कि वहां पर सायरन बजते रहे रात भर। बिल्कुल जी, जैसे ही जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन हमले और मिसाइल हमले की खबर आई, उसके तुरंत बाद ही कश्मीर घाटी में भी कुपवाड़ा और बारामूला में जो है LOC पर फायरिंग शुरू कर दी गई पाकिस्तान की तरफ से, और ज़बरदस्त गोलीबारी में कुपवाड़ा के टंगडार और केरन में काफ़ी सिविलियन एरियाज़ में गोले गिरे। और इसी तरीके से उरी सेक्टर में भी जो गोलीबारी हुई वो इतनी भीषण थी कि एक चलती गाड़ी पर एक गोला लगने से एक महिला की मृत्यु हो गई और एक अन्य महिला जख्मी हो गई। सुरक्षा बलों का ये भी कहना है कि कुपवाड़ा के मुख्य बाजार यानी चौकीबल के पास भी चौकीबल बाजार में काफ़ी गोले आके गिरे, जिससे यहाँ पे बाजार को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। यानी कुल मिला के देखें तो कश्मीर घाटी में कल जो गोलीबारी हुई थी वो सिविलियन एरियाज़ में ज़्यादा टारगेट करके की गई थी। जवाबी कार्रवाई में सेना की तरफ से भी बॉफर्स और हॉविट्जर्स का इस्तेमाल किया गया, और जाहिर सी बात है कि ये गोलीबारी जब भारत की तरफ से शुरू की गई तो पाकिस्तान में भी काफ़ी नुकसान हुआ होगा, लेकिन अभी तक वहाँ हुए नुकसान का आंकलन जो है वो हो रहा है, वहाँ से कोई खबर नहीं आई। लेकिन गोलीबारी इतनी भीषण थी कि उसकी वजह से जो है पूरे पीओके में सायरन रात भर बजते रहे। लेकिन उस सायरन बजने के पीछे ये भी एक वजह थी कि जब जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से पाकिस्तान के 16 शहरों को निशाना बनाया गया, जिसमें मुजफ्फराबाद में भी कुछ हमलों की खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो हलचल थी वो सरहदों पर इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और सुरक्षा बलों का ये भी आंकलन है कि जब गोलीबारी ज़्यादा हो रही थी तो उसकी आड़ में घुसपैठ की कोशिशें भी हो सकती हैं, इसीलिए जो काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड था उसको भी सतर्क करके रखा गया था, क्योंकि गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ भी हो सकती है। जम्मू क्षेत्र में कल इस तरह की 2 घटनाएं देखी गई, सांबा में कि जहां पे गोलीबारी की आड़ में ड्रोन हमले की आड़ में घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसमें 2 जगह पे तो BSF ने उनको नाकाम कर दिया। लेकिन आशंका ये है कि जब बड़ी मात्रा में गोलीबारी हो रही हो तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां से घुसपैठियां अंदर आ सकते हैं, तो इसीलिए काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। कल रात भर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 1 बजे रात तक ब्लैकआउट रखा गया था, क्योंकि संभावना ये थी कि श्रीनगर भी एक निशाना हो सकता है पाकिस्तानी हमले का। लेकिन सब कुछ अलर्ट पे था, सब कुछ खासतौर पर एयरपोर्ट को सुरक्षित करने के लिए जो एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज थी उनको अलर्ट पे रखा गया था, और सुरक्षाकर्मी सड़कों पर भी तैनात थे। लेकिन कल श्रीनगर पे इस तरीके का कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन सरहदी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा भीषण गोलीबारी की गई, जिसके कारण एक महिला की मृत्यु हो गई, एक अन्य घायल हैं, जबकि दर्जनों मकान और दुकानों को क्षति पहुंची है इन पूरे सभी इलाकों में। और आज सुबह भी जो खबर आई थी कि रुक के जो कुपवाड़ा और उरी सेक्टर्स में गोलीबारी हो रही थी, हालांकि ये गोलीबारी हल्के हथियारों से ही हो रही थी। जी हाँ, ठीक, आसिफ आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा दें। पाकिस्तान की तरफ से हमले पर सेना का ये बयान सामने आया है। पाक की तरफ से कई ड्रोन हमलों की कोशिश की गई। बीती रात पश्चिमी सीमा पर भारी गोलाबारी हुई। LOC पर पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर भी तोड़ा। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया। भारतीय सेना देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान की किसी भी हरकत का पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पहले ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं उसको पोस्ट करते हुए इस बयान को लिखा गया है, इस स्टेटमेंट को लिखा गया है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। लिखा है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज लॉन्च्ड मल्टीपल अटैक्स यूजिंग ड्रोन्स एंड अदर म्यूनिशियंस अलोंग एंटायर वेस्टर्न बॉर्डर। यानी कि 8 और 9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी सीमा पर कई बार ड्रोन से अन्य हथियारों से हमले करने की कोशिश की। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर कई बार सीजफायर का उल्लंघन भी किया गया। जो स्टेटमेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना ने इन ड्रोन अटैक्स को प्रभावी ढंग से विफल किया और सीजफायर उल्लंघनों का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो यह स्टेटमेंट आया है सामने, और जैसा कि हमारे लगातार सहयोगी बता रहे हैं कि आज भी क्या विदेश मंत्रालय की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट और जारी किए जाते हैं, इस पर रहेगी नजर।
जगविंदर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगविंदर जी, कुछ देर पहले हम जो डिप्लोमेटिक कदम है भारत की तरफ से उसको लेकर बातचीत करना चाह रहे थे कि आगे अब भारत की तरफ से किस प्रकार से अलग अलग मंचों पर इस बात को रखा जाएगा। अभी की क्या स्थिति आपको लग रही है, कैसे भारत आगे कदम बढ़ाएगा इसको लेकर? देखिए, जब सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया जाने लगता है, जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर आकर जो है वो आप कोई भी अटैक की एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद ये ऑपरेशन नहीं रह जाता, फिर युद्ध की सिचुएशन बन जाती है। तो भारत तमाम देशों को पहले ऑपरेशन के लिए कन्विंस कर रहा था कि क्यों उनको ऑपरेशन करना पड़ रहा है, और अगर चीन और टर्की को छोड़ दे तो तकरीबन सभी विदेशों से सभी उनके प्रमुखों ने ये कहा कि आपको अपनी सुरक्षा का अधिकार है, और अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है तो जहां से ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसको न्यूट्रलाइज करने का आपको अधिकार है। अब दूसरी बात ये रही, अब भारत ग्लोबल मंच पर जाकर ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से ड्रोन भेजकर मिलिट्री उनकी एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर वो उससे बाज नहीं आया तो फिर एलओसी जो है वो शिमला समझौते के टाइम जो तय हुई थी उस एलओसी से उनकी सेनाएं आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि केवल शेलिंग तो हमारा टारगेट नहीं होगा ना। फिर तो ये होगा कि जहां आप लॉन्च पैड बनाते हैं, जहां से टेररिस्टों को जो आप ट्रेनिंग देते हैं, जहां से पूरी आतंक की फैक्ट्री चल रही है, उस इलाके को ही अपने कब्जे में ले लेंगे ना। फिर ये थोड़ा कहेंगे कि आपको एक बार जो है वो शेलिंग करके छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको वो जमीन दे दी जाएगी और फिर वहां बैठकर आप वही काम करने लगे 10 साल बाद, जो आज हम कर रहे हैं, फिर हम 10 साल बाद यही करेंगे। तो अब ये आर पार की लड़ाई का वक्त है, और पाकिस्तान, मुझे ये लगता है कि जिस स्थिति में अब चल गया है उसके बाद उसको जो एक देसी भाषा में कहते हैं ना, उसको अपने देश में ही जूते पड़ेंगे आर्मी को। वो कहेंगे कि तुम बहुत बड़े शेख चिल्ली बनते थे और अब तुम्हारी भारत ने हालत ऐसी कर दी है कि तुम सिवा टेररिस्ट के और सीधी लड़ाई लड़ने के ना तुम पहले कभी काबिल थे और ना तुम अब हो। तुम छुप छुप के ही लड़ना जानते हो और तुम टेररिस्ट से बेगुनाह लोगों को मरवा कर ही अपनी पीठ थपथपाते रहते हो। ये पाकिस्तान का आवाम बोलने लगेगा, देख लेना आप पाकिस्तान की आर्मी को, क्योंकि वहां से वो सपोर्ट मिल ही नहीं रही है आवाम से लोगों को। उनको लगता है कि इनके चक्कर में, इस जनरल के चक्कर में पूरा मुल्क फंस गया है। एक तो वहां पर वैसे ही दाल रोटी के लाले पड़े हुए, इतनी महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब स्थिति है, चारों तरफ से जो है कभी बलूचिस्तान से अटैक हो रहा है, कभी तालिबान जो है वो डूरन लाइन पर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ अब भारत से मोर्चा खोल लिया। अरे आप अपने घर को तो संभाल लो, आप इन आतंकियों के चक्कर में कहां भारत से पंगा ले रहे हो? मतलब ये कोई समझाने वाला चाहिए। मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ की चलती नहीं है, उनके मंत्रियों को सिवा बोलने के कोई सीरियसली लेता नहीं है, और जो आर्मी है वहाँ की, उसका जनरल ये सोच रहा है कि मैं मुशर्रफ की तरह इस कमज़ोर सरकार को हटाकर एक बार अगर भारत के खिलाफ कुछ भी कर जाता हूं तो फिर मैं ही सर्वेसभा बन जाऊंगा, क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल खत्म होने के बाद उसके पास ना तो कोई काम है और ना ही अपने देश में रहने के लिए जगह बचेगी। तो ऐसे में अब वो भी आर पार की लड़ाई कर रहा है। उसे लग रहा है कि मुशर्रफ जो काम छोड़ गया था, हो सकता है कि मैं उसे पूरा कर दूं। तो इसमें वो कामयाब नहीं होने वाला है, लेकिन इसमें होगा क्या कि पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। आखिरी बात, आपने कहा कि संभवतः बहुत नुकसान हुआ होगा। जी हाँ, मैं यहाँ पुंछ में हूँ और पुंछ के अपोजिट जिस जगह मैं हूँ वहां पर रावलकोट पड़ता है जी। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि भारत ने रात इतने गोले दागे हैं, इतने ही शेलिंग की है कि मुद्दतों तक वहां घास भी नहीं उगेगा। लोगों की तो हालत खराब हो गई होगी, ये अंदाजा मैं लगा सकता हूँ। तो संभवतः नहीं, इसको हम कंफर्म मानकर चलते हैं जगविंदर जी कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने जो कड़ी कार्रवाई की है उसके बाद वहां पर सीधी बात है कि बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार, जिसको लेकर हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, और तनाव ऐसा कि चरम पर पहुंच चुका है। रात भर गोलीबारी का जो सिलसिला जारी रहा है, रुक रुक कर अब भी उसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं। बीती रात पश्चिमी सीमा पर भारी गोलाबारी, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सबक सिखाने की हिंदुस्तान की तरफ से भी लगातार कोशिश जारी, और उसी के तहत पाकिस्तान किस तरीके से मार खा रहा है अब ये दुनिया देख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, और अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि चिनाब नदी पर जो सलाल डैम, वहां से पानी छोड़ दिया गया है। चिनाब नदी पर सलाल डैम से पानी छोड़ा गया। सलाल डैम पर बने 3 गेट खोल दिए गए।
और डैम खोलने से पाकिस्तान में पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए किस तरीके से भारत की तरफ से अब ये रणनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, और इसी के तहत जानकारी अब सामने आ रही है कि ये डैम है सलाल डैम, चेनाब नदी पर बना हुआ ये सलाल डैम है। इसके गेट अब खोल दिए गए हैं और सलाल डैम के गेट खोलने का मतलब ये है कि अचानक से अब पानी और तेज पानी का बहाव जो है वो पाकिस्तान को अपने आगोश में ले लेगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है, श्रीनगर से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जरा आसिफ से ही जान लेते हैं। आसिफ, ये तो बहुत बड़ी खबर है, मतलब पहले भारत ने पानी रोका हुआ था और अब अचानक से जब सलाल डैम के गेट खोले गए हैं, ये पानी की मार पाकिस्तान पर पड़ना तय। रोमाना, देखिए पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जो डैम है चाहे वो सलाल का हो या बगलियार का हो, उसमें जल स्तर काफ़ी बड़ा है और उसके बाद इसको खोलना तो एक मजबूरी ही थी, क्योंकि इससे ज़्यादा पानी इसमें रोक के रखना संभव नहीं था। तो इसीलिए जो गेट्स हैं वो खोल दिए गए थे, लेकिन पहले ही चेनाब नदी में जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और अब गेट खोले जाने से ये पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होगी और एक रौद्र रूप में चेनाब जो दरिया है वो आगे जाकर पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर में चला जाएगा। यानी कहीं ना कहीं एक प्रहार ही समझे इस समय पाकिस्तानी सेना के लिए होगा, क्योंकि जो कल जम्मू में ड्रोन हमला हुआ था और जो सरहद है वो बिल्कुल चेनाब से सटी हुई है, यानी पाकिस्तानी पोस्ट और पोजीशंस इसकी चपेट में आ सकते हैं। जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं, वो इसकी चपेट में आ सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। जाहिर है कि पानी के गेट खोलना एक मजबूरी बोला जा सकता है कि पानी का मात्रा बढ़ा है, लेकिन इस समय जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जल प्रहार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरफ एक पानी का एक बड़ा रेला भेजा गया है, जिसकी चपेट में उनके सैन्य ठिकाने भी आ सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं दो तरफ से इस समय यहाँ पे जो है पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, जिसमें क्योंकि जिस तरीके से कल जम्मू में अटैक हुआ था वो एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक था, जिसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया और जम्मू शहर यानी जम्मू शहर के बीचों बीच भी ड्रोन गिरे हैं। तकरीबन 2 ड्रोन जम्मू यूनिवर्सिटी के पास मार गिराए गए थे, जिससे ये साफ तो हो जाता है कि जो निशाना था वो केवल सैन्य ठिकाने नहीं थे बल्कि सिविलियन एरियाज भी थे, जिनको ड्रोन और मिसाइल के जरिए निशाना बनाया।